मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्त, आज आप लोगों को पता होगा कि हम लोग पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में। भारत का जो इतिहास है उसके अंदर हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के अंदर दोस्त हम लोगों ने ऑलरेडी 10 क्लास कर लिया है और उन सबकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप लोग देख लेना, ठीक है दोस्त। तो आज हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ने वाले हैं और वो भी पूरे मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और दोस्त इसके अंदर देखते हैं कितने टॉपिक है। जो मध्यकालीन भारत है उसके अंदर हमारे 9 क्लास बनेगी, ठीक है दोस्त। तो उसके बाद में आधुनिक भारत का इतिहास स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्त हम लोग टॉपिक वाइज जो चैप्टर है वो पढ़ रहे हैं। तो चलो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस क्लास के अंदर मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे पूर्व मध्यकालीन और उत्तर भारत, ठीक है दोस्त। तो चलो दोस्तों अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। मध्यकालीन भारत, तो हमारा टॉपिक है पूर्व मध्यकालीन उत्तर भारत, ठीक है दोस्त। तो अब आप लोगों को बता दूं कि नंबर 1 क्वेश्चन है दोस्त हमारा। तो नंबर 1 क्वेश्चन है दोस्त हमारा, मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ग को जजिया कर पूर्णतः मुक्त किया था? तो यह ब्राह्मणों को जजिया कर से मुक्त किया था जो मोहम्मद बिन कासिम है वह। किस ग्रंथ में के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि म्लेच्छों के अत्याचारों के श्रेष्ठ होकर महर्षि वर्षिन ने अत्याचारों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया और यज्ञ में अग्निकुंड में 4 राजपूत कुलों के परमार, चलुक्य, सोलंकी और परिहार चौहान का जन्म हुआ। वो पृथ्वीराज रासो थे, ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन है, दिल्लक्का दिल्ली नगर की स्थापना, तो ये तोमरों ने की थी दिल्लक्का दिल्ली नगर की स्थापना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोगों को बता दूं ये टॉपिक आप लोग यहाँ से पढ़ने के बाद में बिल्कुल भी नहीं है कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता, क्योंकि इसके अंदर मोस्ट जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड करा रही है, ठीक है दोस्त। और इन सब की हम लोगों ने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, ऑल एग्जाम से लेके ऑल एग्जाम जो प्लेलिस्ट का नाम है वो है। तो आप लोग इसको पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हो, ठीक है दोस्त। और टॉपिक वाइज हम लोग चैप्टर पढ़ा रहे हैं। लगभग दोस्त 10 क्लास हो चुकी है और आज ये 11 नंबर क्लास है, ठीक है दोस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उस शासक का नाम बताए जिसने विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था? तो ये राणा कुंभा थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड, भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो ये अरब थे पहली बार आक्रमण करने वाले। पृथ्वीराज रासो ने किसने लिखा था? जो पृथ्वीराज रासो है ये किसके द्वारा लिखित है? तो ये चंद्रबरदाई द्वारा लिखित है। हिंदी के अंदर भी इसकी कविताएं मिलती है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है, राजस्थान के अंदर विजय स्तंभ। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी? तो ये यवाती केसरी के द्वारा डाली गई थी इसकी नींव। सोमनाथ के मंदिर 1025 में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो ये भीमदेव थे, गुजरात के शासक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षर किसके ने लिखी थी? तो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई थी। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? तो ये हरिकेली है। और 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर राजस्थान के अंदर है, ठीक है दोस्त। ये जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है ये अजमेर राजस्थान के अंदर मस्जिद बनी हुई है। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ की विजय से जोड़ा जाता है। उसकी पति का नाम था राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह उसके पति का नाम था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त, और अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा? अगला है, विक्रमाशील शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या था? तो ये धर्मपाल था। पाल वंश का संस्थापक था? तो ये गोपाल था। पाल वंश की राजधानी थी? तो ये मुंदुगिनी मुंगेर थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था? तो ये दंतिदुर्ग दंतिवर्धन था, ठीक है दोस्त। और दंतिदुर्ग का दंतिवर्धन दूसरा नाम है। किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नदी की मूर्ति, जिसे भारत की विशालतम नदी मूर्ति माना जाता है? तो ये कदरिया महादेव की मूर्ति है। अगला है, किसे एक नया स्वंत चलाने का यश प्राप्त है? तो ये लक्ष्मण सेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसकी सभा का अलंकृत करते हैं? तो ये लक्ष्मण सेन की जो सभा है उसका अलंकृत करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने सोमपुर महावीर का निर्माण कराया था? तो ये धर्मपाल ने करवाया था। अगला है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर का किस शैली का निर्माण है? भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली के निर्मित है? तो ये नागर शैली से निर्मित है।
भारत में प्रथम आक्रमणकारी था? कौन था भारत में प्रथम आक्रमणकारी? मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट है जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये ओडिशा के अंदर है जगन्नाथ मंदिर। अजयपाल संस्थापक है? तो अजयपाल के संस्थापक है अजमेर के। अजयपाल किसके संस्थापक है? अजमेर के। अजयपाल संस्थापक है तो ये अजमेर के संस्थापक है अजयपाल। वह प्रथम भारतीय शासक कौन था जिससे तुर्क आक्रांत मोहम्मद गोरी का सामना हुआ, जिसने मोहम्मद गोरी को परास्त किया? तो वो भीम थे। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और जितने भी क्वेश्चन है दोस्त ये आप लोग ध्यान से देखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्त, ये बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड, किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण कराया था? तो ये धगदेव थे। अगला, वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरियों संवत भी कहलाता है? तो ये रिकूट संवत था। अगला है, चंद्रावर का युद्ध 1194 के मध्य किसके मध्य हुआ था? तो ये जयचंद और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था 1194 ईस्वी के मध्य। निषेध चरित्र व खंडन खंड खाद के रचयिता श्री हर्ष किस शासक के राजकवि थे? तो ये जयचंद जो शासक था उसके राजकवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त हमारा, नेक्स्ट है लिंगराज मंदिर किस शहर में अवस्थित है? तो ये भुवनेश्वर में स्थित है लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर में। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडल के उत्तरापथ स्वामी कहा जाता है? तो ये धर्मपाल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेम खान ने किस शासक को रोहमा कहकर संबोधित किया? तो ये पाल को रोहमा कहा था। सेन वंश के संस्थापक कौन है? तो ये सामंत सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है, किस विदेश यात्री ने गुज्जर प्रतिहार वंश का अल गुर्जर एवं इस वंश के शासकों को बोरा कहकर पुकारा था? तो ये अल मैसूदी था। अगला है, जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है? तो ये दिलवाड़ा से मिलता है और दिलवाड़ा है राजस्थान के सिरोही जिले के अंदर। अगला है, कायस्थलों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये ओसन स्मृति से मिलता है। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी तो ये मालखंड या मान्यखेत थी, जो इसका वर्तमान नाम है मान्यखेत है। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात के अंदर है मोढेरा का सूर्य मंदिर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन है हमारा, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीनतम में बिहार के राजाओं का संपर्क था? तो यह जावा सुम्राता से था। ठीक है। अगला है, पुंडवर्धन भुक्ति अवस्थित उत्तर बंगाल में स्थित है। जोकाक भुक्ति का प्राचीन नाम था? तो यह बुंदेलखंड था उसका प्राचीन नाम। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नू के पुत्र जय सिंह या जेजा के नाम पर यह प्रदेश जोजाक भुक्ति कहलाता है। ये भी आप लोग पढ़ लेना अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, महोदय किसका पुकारा जाता था? महोदय किसको पुकारा जाता था? ये कन्नौज के राजा भोज को महोदय पुकारा जाता था। आजकल एप्लीकेशन के अंदर भी महोदय लगता है, तो आप लोग उससे जोड़ देना। जो कन्नौज के राजा होते हैं, जो बड़े होते हैं, उसको महोदय के नाम से पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। महानतम प्रतिहार राजा था? तो मिहिर भोज महानतम प्रतिहार राजा थे। महान संस्कृति कवि एवं नाटककार राजशेखर किसके दरबारी से संबंधित थे? तो ये महेंद्रपाल श्रेष्ठ के दरबार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा का अलंकृत करते हैं? तो ये कुमारपाल की सभा को अलंकृत करते हैं। ठीक है दोस्त, तो नंबर 1 क्लास हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है और सेकेंड क्लास हमारी कल होगी, अगले दिन होगी। ठीक है दोस्त, तो पूर्व मध्यकाल और दक्षिण भारत, उत्तर भारत का आज चर्चा की थी और दक्षिण भारत की कल चर्चा होगी, यानी कि 2 नंबर क्लास के अंदर। ठीक है दोस्त, आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट जरूर करना दोस्त। और दोस्त आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल से भी जुड़ सकते हो आप लोग, क्योंकि आप लोगों को जितने भी अच्छे क्वेश्चन है वो आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है दोस्त, आप लोग मुझ पर विश्वास रखो। ठीक है दोस्त, तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, वो भी किसी मजेदार टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखना और पढ़ाई जारी रखना। ठीक है दोस्त, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक की। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।